हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे टॉपर्स। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे टॉपर्स पर। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1500 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, जैसे कि हमारे एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और बाकी अन्य एग्जामिनेशन जो एसएससी कंडक्ट करवाता है उनसे लिए गए हैं, जो आपके आने वाले सारे के सारे एग्जामिनेशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों बेनिफिट पहुंचाएंगे आपको। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं सारे के सारे सीरीज आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए दोस्तों आपको अगर फायदा पहुंचे इससे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है, वो क्या है दोस्तों? यू कैन विन इफ यू वांट। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो, अगर आपके अंदर इच्छा है दोस्तों कोई चीज कर गुजरने का, तो आप जीत सकते हो, बिल्कुल जीत सकते हो और अपने लक्ष्य पा सकते हो दोस्तों। तो गोल सही रखिए दोस्तों और गोल पे फोकस करिए और उसमें लग जाइए, आप कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों, जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों इसी जज्बे के साथ हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? किस प्रोग्राम में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड या सेकेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये किसके जरिए दिया गया था दोस्तों? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों अगले अपनी तरफ बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था दोस्तों? थर्ड 5 ईयर प्लान आया था 1961 से 1966। इसी प्लान को क्या बोला जाता है दोस्तों? गड़गिल योजना भी कहा जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान को। फिफ्थ आया था दोस्तों 1974 से 79, फोर्थ आया था 69 से 74। और क्या हुआ था दोस्तों? देखिए गरीबी हटाओ का नारा किसके जरिए दिया गया था? इंदिरा गांधी के जरिए दिया गया था दोस्तों, इंदिरा गांधी के जरिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी? किस 5 ईयर प्लान में हिंदुस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, लागू किया था दोस्तों? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट या फोर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है दोस्तों हमारे लिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था दोस्तों? 1951 से 56 तक था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इसे प्रिपेयर कौन करता था दोस्तों? प्लानिंग कमीशन। कौन? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था? 1950 में। फर्स्ट चेयरमैन को थे दोस्तों प्लानिंग कमीशन के? जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया था? 1956 से 1960। थर्ड 5 ईयर प्लान दोस्तों बता चुका हूं 1961 से 66 और फोर्थ आया था 69 से 74। चलिए दोस्तों गरीबी हटाओ का फिफ्थ 5 ईयर प्लान में नारा दिया गया था। आप लोगों को बार बार दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए वीडियो में ही। चलिए दोस्तों व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? इसका आंसर आपको बता चुका हूं, इसमें देर करने की कोई जरूरत नहीं है। 1951 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो 5 ईयर प्लान है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? यूएसएसआर यानी रशिया, जिसे आज हम लोग रशिया बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रशिया। रशिया से लिया गया है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो 5 ईयर प्लान था उसका कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से लिया गया है। टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे हिंदुस्तान में और जो आखिरी था दोस्तों वो हमारा 2012 से 17 में आया था, लेकिन वो खत्म 2014 में ही हो गया था। लेकिन इसको जब बनाया गया था तो 2012 से 17 के लिए बनाया गया था। इसका थीम क्या था दोस्तों? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां आप लोग देख लीजिए दोस्तों
कौन है हमारे ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और मोरारजी देसाई। चलिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर कौन थे? चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। मोरारजी देसाई फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे जो 1977 से 79 के दरमियान थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे आप लोग जानते ही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज सेट एट अप। हमारा जो हेडक्वार्टर था सार्क का वो कहां है दोस्तों? काठमांडू, शिमला, ढाका या दिल्ली? ढाका में तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, लेकिन दोस्तों लेकिन काठमांडू में क्या है दोस्तों? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, यानी नेपाल में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, पर्दा हटने दीजिए, हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 8 दिसंबर 1985 को सार्क इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी स्थापना हुई थी, और काठमांडू नेपाल में इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म पूछता था दोस्तों, और पूछता भी है, आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। क्या होगा दोस्तों? कोऑपरेशन। टोटल मेंबर 8 थे। अफगानिस्तान इसका लास्ट मेंबर है जो 2007 में जुड़ा था। इसके टोटल 8 मेंबर जो हैं दोस्तों, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये इनके सारे के सारे मेंबर के फ्लैग है दोस्तों, मेंबर कंट्रीज के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट नेम इज द गंगा नाउन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जाना जाता है? इसका तो आप लोग देख कर मारिएगा, बिना देखे मारिएगा। पद्मा। क्या होगा दोस्तों? पद्मा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो विच स्टेट, देख सकते हैं आप लोग, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किस स्टेट का है? जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात का सबसे बड़ा है कोस्ट लाइन का एरिया। चलिए दोस्तों कुछ देख लेते हैं। गुजरात इज द लार्जेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया। इट्स अबाउट 1600 किलोमीटर। कितना है दोस्तों इसका क्षेत्रफल? कितना है इसका लंबाई? 1600 किलोमीटर है। और सेकेंड कौन है दोस्तों? सेकेंड पे आता है आंध्र प्रदेश जिसका 1973 किलोमीटर। और पूरी हिंदुस्तान का टोटल कितना है दोस्तों? 7517 किलोमीटर। टोटल याद रखिएगा दोस्तों 7517। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोयल। जो सबसे अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का कोयल है वो कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंथ्रासाइट। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, कोयला भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, यही वाला है कोयला जो हमारा एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट इज अ डार्क ब्लैक, ये बहुत ही डार्क होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का कोयल है। ये हार्ड भी बहुत होता है दोस्तों, एंड लो मॉइस्चर कंटेंट, इसमें मॉइस्चर नमी बहुत कम होती है। और कार्बन 95% होता है दोस्तों, 95% क्या होता है? कार्बन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पर्दा हटने दीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन है? साइरस, बर्नार्ड्स स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी ए? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है दोस्तों, डॉग स्टार यानी साइरस। आप लोग देखिएगा दोस्तों, अभी हटने दीजिए, ये देखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं है दोस्तों, ये हमारा साइरस है यानी डॉग स्टार यही है दोस्तों। कितना चमक रहा है, देख सकते हैं आप लोग कितना चमक रहा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब यहां देख लेते, प्रोक्सिमा सेंचुरी सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार आवर अर्थ। जो हमारा सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और बर्नार्ड स्टार इट इज द फोर्थ नियरेस्ट स्टार है, कहां का? सन से चौथा सबसे करीबी स्टार है कौन? बर्नार्ड स्टार्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट स्टार पूछा है, क्लोजेस्ट, सन या बर्नार्ड्स स्टार या साइरस या प्रोक्सिमा सेंचुरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। यहां आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी रेड ड्वार्फ प्लैनेट जो है स्टार है। देखिए दोस्तों, रेड है, ड्वार्फ यानी बौना,
सेंचुरी सिस्टम इज द नियरेस्ट स्टार देन द सन, इट इज 4.22 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। या अर्थ से कितनी दूरी डिस्टेंस पे है दोस्तों, ये अर्थ से कितनी दूरी पे है, 4.22 लाइट ईयर्स, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लाइट ईयर के बारे में आ ही गया। लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है दोस्तों, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मतलब लोग गलत कर देते हैं, ईयर देख के टाइम लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस। क्या होगा, डिस्टेंस की हमारी क्या है दोस्तों, यूनिट है लाइट ईयर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइट ईयर सो टू मेजर रियली लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस को तय करने के लिए यूज होता है। लाइट ट्रेवल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये एक पर सेकेंड में कितने किलोमीटर जाता है दोस्तों, 3 लाख। लाइट सेकेंड इस 3 लाख किलोमीटर देख चुके हैं दोस्तों, ये हमारा देख लीजिएगा। आगे कुछ ये दोस्तों कि टाइम का कौन है दोस्तों यूनिट, सेकेंड, एनर्जी का जूल और पावर का वाट, याद रखिएगा। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है दोस्तों, एंजल फॉल। क्या हो जाएगा आंसर इसका, एंजल फॉल है दोस्तों। आगे देखिएगा आप लोग कैसा है एंजल फॉल, देख लीजिए दोस्तों, कितना जबरदस्त लग रहा, पर्दा हटने पे बहुत ही अच्छा लग रहा। एंजल फॉल ये है हमारा दोस्तों एंजल फॉल, देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा दोस्तों। चलिए देखते नहीं, आगे कुछ और देख लेते हैं। एंजल फॉल इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, इस कितने ऊंचाई पे दोस्तों, 3212 फीट या 989 मीटर दोस्तों। माउंटेन कोल्ड आइवोन तिपुई, इट इज फाउंड इन वेनेजुला। एलिवेशन कितना है दोस्तों, 1283 मीटर। हाइट कितना है दोस्तों, 989 मीटर। और इसका लॉन्गेस्ट ड्रॉप कितना है, 807। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स टू लोकेशन का है दोस्तों, कैनिमा नेशनल पार्क, वेनेजुला। ये रैंक पे कितना है दोस्तों, फर्स्ट रैंक पे है हाइट के मुकाबले में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नाउन बाई विच नेम, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, जमुना, सरस्वती या झेलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जमुना हो जाएगा। जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र जानी जाती है बांग्लादेश में। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। आप लोग ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देखिए आप लोग कहां से आता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र कहां से आता है दोस्तों, ओरिजिन कहां से होता है, चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास से, तिब्बत रेंज से आता है दोस्तों। और बाकी ये कुछ इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये हमारे तिब्बत रेंज ये में है, बस इससे। और ये देखिए दोस्तों, वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, इतना बेहद इजी क्वेश्चन दोस्तों, 5 जून इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हमारा दोस्तों 2020 में मनाया गया, इसका जो थीम था क्या था, टाइम फॉर नेचर। ये कौन मनाता है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मनाता है हर साल दोस्तों। ये टोटल 100 कंट्री के दरमियान मनाया जाता है। इसका थीम इस साल था टाइम फॉर नेचर। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, क्या दोस्तों, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया, शिमला, केरला, कर्नाटका या दार्जिलिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटका हो जाएगा। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है हमारे हिंदुस्तान में, देख सकते हैं दोस्तों, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्लैक पेपर इन इंडिया। कर्नाटका हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन इंडिया। ऑलमोस्ट 50% पेपर प्रोडक्शन इन इंडिया इज फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका अकेले 50% ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन कर देता है दोस्तों। ये ब्लैक पेपर है, आप लोग देखे ही होंगे किचन में अपने। कर्नाटका फॉर्म कब बना था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में, 1956। कैपिटल बेंगलुरु, लैंग्वेज कनाडा, डिस्ट्रिक्ट 30 है और सीएम चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है दोस्तों, वाजूभाई रूदाभाई वाला। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। आगे चलिए,
16 नंबर क्वेश्चन, द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? कोलकाता, भुवनेश्वर, कन्याकुमारी या हैदराबाद? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग कैसा है। ये हमारा दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये शाम के वक्त का है, ये हमारे दिन के वक्त का। देख लीजिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है दोस्तों? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये हमारा साउथर्न मोस्ट टिप पे है। ये 970 में बनाया गया था स्वामी जी के ऑनर में, उनके याद में, यादगार है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन दार्जिलिंग, उत्तराखंड, सिक्किम या वेस्ट बंगाल? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। चलिए दोस्तों देख लेते हैं लोग कैसा है हमारा कंचनजंगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों, पर्दा हटने दीजिए। ये देखिए दोस्तों हमारा क्या है, ये है हमारा कंचनजंगा माउंटेन। क्या है दोस्तों? कंचनजंगा माउंटेन। कंचनजंगा इज अ माउंट हिमालय रेंज। ये कहां पाया जाता है? हिमालय रेंज में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड अबाउट 20 किलोमीटर साउथ तिब्बत। साउथ में किधर है दोस्तों? 20 किलोमीटर तिब्बत की तरफ है, साउथ की तरफ। कंचनजंगा आल्सो स्पेल्ड कंचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये तीसरा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में दोस्तों, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा देख सकते हैं आप लोग मैंग में, यहाँ कंचनजंगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर? कौन सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर है दोस्तों? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी हो जाएगा। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। इसे साउथ गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है दोस्तों। किसको? गोदावरी को। और ये कहां पे जाके, ये कहां से उगता है दोस्तों? राइज कहां से होता है? महाराष्ट्र, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरा देता है। ये कहां से गुजरता है दोस्तों? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गोदावरी। ये है हमारा गोदावरी, ये बे ऑफ बंगाल है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द, जो प्राइम मेरिडियन है किससे होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनविच इंग्लैंड की। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीनविच इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितने डिग्री से होकर गुजरता है? द 0 डिग्री लाइन ऑफ लैंगिट्यूड प्राइम मेरिडियन। ये कहां पे पाया जाए? इसे ग्रीनविच मेरिडियम टाइम भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड में पाया जाता है। इसे मेजर किया जाता है कहां से दोस्तों? 180 डिग्री वेस्ट तक और 180 डिग्री ईस्ट तक। लाइन ऑफ लेटीट्यूड स्टार्ट ऑफ द इक्वेटर, और कहां से स्टार्ट होता है? इक्वेटर से स्टार्ट होकर 0 डिग्री से ये 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं। मार्बल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक या नन ऑफ द एबव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेटामॉर्फिक रॉक। क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन इज एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत ही ज्यादा जब इग्नियस रॉक हाई टेम्परेचर में चला जाता है तब ये बनता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CaCO3 और इसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट। ये है मार्बल। बहुत सारे किस्म के मार्बल होते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विच रॉक कॉल्ड आर प्राइमरी रॉक? प्राइमरी रॉक किस रॉक को कहा जाता है? तो सबसे पहले कौन सा उत्पादन होता है? सबसे पहले कौन बनता है दोस्तों? इग्नियस रॉक बनता है, यानी प्राइमरी रॉक। यहां देख सकते हैं आप लोग इग्नियस रॉक के बारे में कुछ बातें हैं दोस्तों। ये सारे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मेग्मा निकलता है, इग्नियस वर्ड कहां से लिया गया है? इग्निस, इसका मतलब होता है फायर। क्या होता है दोस्तों? फायर। जब मोल्टेन, जब मेग्मा पिघला हुआ निकलता है और ठंडा हो जाता है तो इसके सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद ये क्या? रॉक के फॉर्म में बनता है, वही इग्नियस रॉक कहलाता है और इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं, पहला रॉक देख लिया हम लोग। दूसरा देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री वर्ड कहां से लिया गया दोस्तों? लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, इसका मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना। क्या दोस्तों? सेटल डाउन मतलब बैठ जाना। ये कैसे बनता है रॉक? व्हेन इग्नियस रॉक रोल डाउन, क्रेक डाउन एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल फ्रेगमेंट, दैट इज द कोल्ड सेडिमेंट्स। जब हमारा इग्नियस रॉक था जो पहले बना था, वो बार बार क्या रोल होकर ये दोस्तों नदी के जरिए टूटते रहता है, बारीक हिस्सों में बढ़ जाता है। उसके बाद ये क्या एक जगह पे जमा होते होते देखिए दोस्तों परत इसका ऊपर लेयर जमते जाता है और ये एक रॉक की शक्ल बना लेता है। सेडिमेंट के जमने से ये रॉक बन जाता है और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक। ये एग्जांपल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है। मेटामॉर्फिक वर्ड कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म सुन के आप लोग समझ में आ गया होगा कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वही चेंज हो जाता है दोस्तों हाई टेम्परेचर और हीट पड़ने की वजह से, वही मेटामॉर्फिक बनता है। जैसे क्ले हो गया दोस्तों, वो बन जाता है स्लेट में, जिसे हम लोग लेयर वाला जो रॉक कहते हैं, और लाइम स्टोन जो चूना पत्थर है वो मार्बल में बदल जाता है। चलिए दोस्तों अपना 22 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सैंड स्टोन क्या है दोस्तों? हम लोग अभी देख के गए हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। सैंड स्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सैंड स्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक और ये बहुत ही छोटे साइज में पाया जाता है दोस्तों, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा ये हमारा सैंड स्टोन है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द only country through which both the equator and the tropic of कैप्रिकॉन इक्वेटर दोनों इस कंट्री से होकर गुजरते हैं दोस्तों। दोनों इमेजिनरी लाइन इस कंट्री से होकर गुजरते हैं। वो कौन सा कंट्री? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या बोस्वाना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? अफ्रीका का ब्राजील। ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं ब्राजील यहां पर है, ये इक्वेटर जीरो लाइन इससे होकर गुजर रहा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री इससे होकर गुजर रहा। ब्राजील 6 डिग्री नॉर्थ एंड 34 डिग्री साउथ में है दोस्तों। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों पास होता है इससे। इसका कैपिटल ब्रासिलिया है और करेंसी ब्राजीलियन रियाल है। 24th नंबर क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम इज राइजेज इन, कहां से होता है दोस्तों? हम लोग देख चुके हैं तिब्बत। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैप में आपने देखा था, फिर और अलग दूसरा मैप देख लीजिए, मजा आएगा आप लोगों को। ये देखिए ब्रह्मपुत्र है, थोड़ा हमको लग गया सूख गया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र है, कितनी खूबसूरती से बह रहा है दोस्तों। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से कहां निकलता है? ये तिब्बत से हमारा निकलता है। चलिए आगे आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज नाउन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कौन सा साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर, कोयम्बटूर या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कानपुर, कोयम्बटूर या अहमदाबाद या सूरत? कानपुर दोस्तों हमारा ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद क्या है दोस्तों? हमारा इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है। और कोयम्बटूर इसका सही आंसर हो जाएगा कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया क्या है? कोयम्बटूर है। चलिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत आप लोगों को देखने में लगेगा, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, कितना खूबसूरत लग रहा। कोयम्बटूर इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ड्यू टू इट एक्सटेंसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेड बाय सराउंडिंग कॉटन्स फील्ड। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री है टेक्सटाइल के, कपड़े के। कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आप लोगों को बेनिफिशियल, आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा होगा। तो आप लोग से इतनी गुजारिश है दोस्तों, एसएससी रेलवे टॉपर्स टेलीग्राम भी है, फेसबुक और हमारा इंस्टाग्राम, तीनों पर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाएगी। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, इसका जितना भी पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पर देंगे। चलिए दोस्तों, और थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत बेनिफिट पहुंचा होगा और मजा आया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दूसरों को पहुंचे। और एसएससी रेलवे टॉपर्स को जो हमारे भैया बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, भैया का भी बात कम से कम मान लीजिए। चलिए दोस्तों, अलविदा लेता हूं आप लोगों से दोस्तों। तो जय हिंद, थैंक यू।